मैं तो जनता से अपील करना चाहती हूँ, जो भी बहनें भाई यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने, जमुना में नहीं डालें। डस्टबिन लगा रखे हैं, पूजा का सामान एक साइड रख दें, हम लोग उसको इज्जत से कहीं ना कहीं पहुँचाएंगे। नमस्कार, मैं अखिलेश सिंह सोच समाज के चैनल की तरफ से, और आज हम फिर यमुना घाट पे हैं और सुबह सुबह आए हैं। बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ एक संगठन आई हुई है जो अपना एक प्रोग्राम कर रही है, नमामि गंगे। चलिए जानते हैं इन संगठन के बारे में और इनके कार्य के बारे में। आपके संगठन का क्या विज़न है मैम? तो ये सब लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, मगर मैं तो जनता से अपील करना चाहती हूँ, जो भी बहनें भाई यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने, जमुना में नहीं डालें। डस्टबिन लगा रखे हैं, पूजा का सामान एक साइड रख दें, हम लोग उसको इज्जत से कहीं ना कहीं पहुँचाएंगे। एक तो फूल डालने से आपकी जमुना में फूल सड़ जाते हैं, उससे पानी हमारा गंदा होता है, हमारे जो जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपने चैनल से माध्यम से पूरी जनता में ये बोलें कि हमारा साथ दें, मोदी जी का साथ दें, और हमने अपने यमुना को, माँ को यहाँ एक बहुत पवित्र स्थान बनाना है, जो कि हर कोई आके यहाँ पूजा कर सके। अभी हमने ना थोड़े से कवरेज किया था होली के नेक्स्ट डे, तो हमने देखा था यहाँ पे वो लोगों ने पूजा पाठ करके बहुत सारा कचरा फैलाया हुआ था। मतलब फिर वही हालत हो गई थी जो पहले थी। तो ये तो एक दिन में ही हालत बिगड़ जाती है, साफ़ करने में टाइम लग जाता है। तो हमारा तो खुद का भी ये मानना है कि इस पे सज़ा का प्रावधान होना ज़रूरी है। आपका क्या कहना है? ये तो उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उनको फाइन लगेगा, और अभी तो काम शुरू हुआ है। आप देखिए कितना यहाँ पर होगा। आम NGOs वाले भी आ रहे हैं और बहुत लोग आ रहे हैं जो सुबह शाम यहाँ ध्यान रखते हैं, मगर फिर भी जनता ना लड़ने को खड़ी हो जाती है। महिलाओं को खास तौर से मैं समझाना चाहती हूँ, बहनों इस काम में हमारा साथ दो, मोदी जी का साथ दो, ये हमारे ही काम आएगी। हमारे बच्चे हमें याद करेंगे कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ने ये एक यमुना बनाई थी, हमारी माँ है ये, इसको पवित्र बनाना है। जैसे और तीर्थ स्थान साफ हो गए हैं, वैसे हमारा ये दिल्ली का भी होना चाहिए। दिल्ली जैसा शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी आके रह सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप किसी और शहर में जाके ऐसे नहीं रह सकते। तो महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि पूजा पाठ करती हैं तो आप अपना सोच समझ के जमुना में कुछ ना डालें, आए पूजा करें, आपके लिए ही हो रहा है ये सब। धन्यवाद। मैं अब बात करूँगा, यहाँ पे एक सर है, उनसे। सर अपना नाम बताइए। मैं ब्रह्म प्रकाश सर राजौरिया आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर, कहाँ से आए सर? मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। और आप रेगुलर यही प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं? हाँ, हमारी जमुना आरती भी होती है और 6 बजे होती है। और ये अब ऐसी जगह हो गई, अब आज छोटे छोटे बच्चे देखो जमुना के तट पे ऐसी जगह आए हैं और हमारा प्रोग्राम हो रहा है। और अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आपके चैनल ने बहुत जगह है जमुना माता को भी, और हम तो यही कहते थे जमुना हमारी माँ है, यहाँ पर जो है कूड़ा ना फेंके। कूड़े के लिए हमने कूड़ेदान बनाए हुए हैं, और जो आपकी सामग्री है उसके लिए हमने ऐसी चीज़ें बनाई हुई है, आप अपनी सामग्री उसमें डालो। जो आप जमुना माता से मांगोगे वो आपको इसमें डालने से पहले वहीं आपको मिल जाएगी। जो आप यहाँ मांग रहे हो वो आपको वहीं मिल जाएगी। और वो जो सामग्री है ऐसी जगह पहुँचाएंगे जो आपने मांगा है, जो उसको वहाँ रखा है उसको हम ऐसी जगह पहुँचाते हैं जो उनको सब कुछ मिल जाता है। और हमारे जो दिल्ली की गवर्नमेंट हमारी जो बनी है, इतनी अच्छी हमारी गवर्नमेंट बन गई। हमें पहले पता होता कि ये चीज़ें पहले से होती, बिगर हमारे जो पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने ऐसा काम कर दिया, उन्होंने कागज़ों में ऐसा काम कर दिया, हमारी जो जमुना माता को मैली कर दी। और आज आपके चैनल के माध्यम से, तमाम चैनल के माध्यम से वो चीज़ें आप ऐसी आगे उठ गई। आज जमुना के तट में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ तो हम खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू होती थी, इतनी चीज़ें होती थी। आज तो देखो ये बदबू का शिकार भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और दिल्ली सरकार ने जो हमारा मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, रेखा गुप्ता जी ने और हमारे साप सिंह वर्मा जी ने जो काम किया, और उनके जितने भी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो सब मिलके मोदी जी से अपना ऊपर का आशीर्वाद लेंगे और मिलके डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम करेगी, बहुत बढ़िया काम करेगी। धन्यवाद सर। अब यूथ हैं, यंग पर्सन हैं दिल्ली के, देश का भविष्य, राज्य का भविष्य यूथ पर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो यहाँ पब्लिक गंदगी मचाती है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है?
मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूँ, संतोष कुमार मेरा नाम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा क्योंकि हम लोगों को एक साथ खड़े होके, छोटे छोटे बच्चे हो गए या कोई भी हो गए, हम लोगों को एक साथ खड़े होके यहाँ पे गंगा माता की पूजा करनी चाहिए, ये सब करनी चाहिए। और गंगा माता को, यमुना माता को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जैसे कि कोई भी कुछ कूड़ा कचरा अगर इसमें डालने की कोशिश करते हैं तो वो बचाना चाहिए कि कोई भी चीज़ों को देख के आगे ये सारी चीज़ें ना हो, मतलब ऐसे। आप यूथ हैं, वोटर हैं दिल्ली के, और फ्यूचर भी आपके वोट पे डिपेंड करेगा। क्या फ़र्क देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में? मैं ये देख रहा हूँ कि जैसी बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो कुछ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं जो पहले नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं काम। जैसे हमारी यमुना माता की सफाई हो गई, ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं पहले से, जो पहले की सरकार नहीं कर पाई, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आने से बहुत ही फ़ायदा हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू ब्रदर। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि ये जो सफाई वफाई का काम चल रहा है यहाँ पर, और उसमें पब्लिक का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर वो पब्लिक अंडरस्टैंड नहीं कर रही है तो फ़ाइन तो पहले भी था, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे ऊपर क्या हो सकता है? फ़ाइन तो पहले था, फ़ाइन के साथ सज़ा भी होना ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो ये जितने ब्रिजेज हैं उसके ऊपर कुछ जालियाँ देखा हूँ मैं छोड़े गया है कि मतलब ताकि वो पब्लिक तोड़ती है। हाँ, पब्लिक तोड़ती है और पब्लिक तोड़ के उसके अंदर डाल देती है। पहले तो उन जालियों को सबसे पहले बंद किया जाए, और उन जालियों को अगर बंद कर दिया जाए उसके बावजूद भी अगर कोई तोड़े तो उस पर दंड होना चाहिए। और सबसे पहले जितने ब्रिजेज हैं उस पर CCTV कैमरा लगाया जाए, और CCTV कैमरा का प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखा जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कौन सा पर्सन इसको, मतलब कौन सा पर्सन कूड़ा डाल रहा है यमुना जी में, उसको दंड दिया जाए और प्लस उसको सज़ा भी दिया जाए। तभी यमुना में, जब कहते हैं ना, जब तक हम लोग आसानी से नहीं मानेंगे तो फिर उसके लिए सज़ा का प्रावधान ही बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में गवर्नमेंट बीजेपी की आई हुई अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, काम ये अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप जैसे संगठन, जैसे आपका एक संगठन हो गया, एक सियाराम सेना संगठन है, एक और फ्रेंड्स ऑफ यमुना संगठन है, तो बहुत सारे संगठन कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, यमुना आरती वगैरह भी कर रहे हैं और अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर ये सारे लोग अगर एक साथ मिल जाते हैं संगठन के, तो काम ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम सब एक साथ आ जाते हैं तो एक यूनिटी बन जाएगी, और फिर ज़्यादा संख्या में लोग होंगे तो ज़्यादा जल्दी से कार्य होगा। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे और पर हमारी यूनिटी, आपको पता है जितनी यूनिटी रहेगी उतनी हम मजबूत होंगे, और जितने लोग होंगे उतनी जल्दी यमुना मैया की सफाई पॉसिबल है। धन्यवाद। नमस्कार भाई। मैं धर्म चौरसिया, और ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से इसको लागू किए हैं, तो डे बाय डे जितनी हमारी पवित्र नदियां हैं उनको साफ़ किया जा रहा है इस नमामि गंगे के तहत। तो अब हमारा दिल्ली की बारी है, दिल्ली में यमुना मैया की सफाई किस तरह से किया जाए। उसके लिए आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट जारी कर दिया है, और उसमें 40 STPs लगाए जाएंगे, और उनके जिसमें से 38 के मतलब जगह भी निर्धारित कर दिए गए हैं। और इस STPs से क्या होगा, जितने भी गंदे नालों का पानी यमुना नदी में मिलता था, अब वो साफ़ होकर मिलेगा। अब इससे क्या होगा, यमुना मैया दूषित होने से बचेंगी। और साथ ही हम सभी दिल्ली वासियों को भी ध्यान में रखना होगा कि यमुना मैया में हम अब कूड़ा कचरा ना डालें, ताकि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ़ हो सके। और हमें इस मतलब जो जल दूषित है, मतलब इससे बचना है। अगर यमुना मैया को साफ़ हम रखेंगे तो आसपास का हमारा जो पॉल्यूशन लेवल होगा वो भी कम होगा, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूशन होगा तो सॉइल पोल्यूशन होगा, और सॉइल पोल्यूशन होगा तो अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन भी होगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है ये दिल्ली गवर्नमेंट का कि इतने करोड़ रुपए, सुनने में आ रहा 1500 करोड़ रुपए का मतलब बजट आवंटन किया गया है यमुना मैया को सफाई करने के लिए। और अगर यमुना मैया साफ़ हो गई तो समझ लीजिए दिल्ली वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा होगा, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है दिल्ली के लिए। और हम लोग आते हैं कि डे बाय डे यहाँ पर आरती भी करते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा जागरूकता हो कि यमुना मैया की सफाई में वो भी अपना सहयोग दें। बहुत सारे छोटी मोटे संगठन और भी यहाँ काम करते हैं, आप भी उनमें से एक हैं।